प्रशांत जी, सारा मसला रोटी का ही नहीं होता, गरिमा का भी होता है ना। अध्यापक की गरिमा नहीं रहेगी तो अध्यापक अध्यापन नहीं कर सकता। लिख लीजिए, टूटे मन से, बुझे मन से, हारे मन से कोई क्या पढ़ाएगा। प्रशांत जी। जी बिल्कुल, वो तो सरकार का निर्णय है कि सरकार क्या करेगी, वो सरकार देखेगी कि उनको क्या करना है। बाकी ये कहना कि 0 शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस दिया, तो ये तथ्य गलत है और इसलिए इन लोगों की बातों का विश्वास नहीं कर सकते। कल भी 8-10 शिक्षकों की लिस्ट चल रही थी ट्विटर पे और उनकी बाकी शिक्षक लानत मलानत कर रहे थे कि ये लोग गद्दार हैं समाज के, इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है। तो ये भी बात गलत की, किसी ने, कुछ लोगों ने किया है। और दूसरी बात, योग्यता अयोग्यता की बात है तो कोई भी सरकारी नौकरी एग्जाम क्वालिफाई करके ही होता है, योग्य ही होता है, कोई अयोग्य तो होता नहीं। कोई अंगूठा छाप तो भारत में सरकारी नौकरी पे आता नहीं है, ना ही कोई हम बख्शिश दे रहे हैं, ना ही मैं कोई सरकार का व्यक्ति हूँ, ना मैं कोई इस तरह की बात कह रहा हूँ। शिक्षक अपनी योग्यता बना है, ठीक है, आपने शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने दामाद बना दिया था ना, आपने भी शब्द का प्रयोग किया। शिक्षक को आप दामाद बता रहे हैं, हम दामाद नहीं, हम अपनी योग्यता अपने हुनर बैठे हुए हैं। आपने व्यक्ति ने, मैं आपसे आर्गुमेंट नहीं करूंगा, आपसे मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो विषय है, फैक्ट है, हम लोग भी इस चीजों को समझते हैं। मैं स्वयं कह रहा हूँ कि जो चीजें समझते हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन जो अटेंडेंस वाला विषय है, अटेंडेंस तो सब लोग देते हैं, क्या प्राइवेट कर्मचारी नहीं देते हैं, केंद्रीय कर्मचारी नहीं देते हैं? यहाँ जो विषय अटेंडेंस का हो रहा है, बाकी आपकी मांगे वो आप एड्रेस करिए, मैं उसको कोई विरोध थोड़ा कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ का जो अटेंडेंस का विषय, अटेंडेंस से क्या समस्या है भाई? आपको समय में आने से क्या समस्या है? हर कर्मचारी तो सरकारी प्राइवेट सब समय से आता है ना। और जहाँ नेटवर्क की समस्या है या पानी भरा है, तो ये कोई परमानेंट समस्या नहीं है, कुछ जगह की समस्या हो सकती है, उसको आप एडजस्ट करिए कि यहाँ समस्या है, यहाँ नेट नहीं है, यहाँ हमारा लैपटॉप नहीं चल रहा, यहाँ बिजली नहीं आई। ये ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल पूरे 6 लाख शिक्षकों की समस्या हो। आप जब एक खांचे में सारी चीजों को बैठ देंगे तो ऐसे समस्या का समाधान नहीं होगा। इस तरह के एकदम से आप एक तरफा विरोध करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार फिर आपसे बात करने के लिए, आप एक लॉजिकल तरीके से बातों को आप रखिए। कोई दुश्मन नहीं है, आप भी हमारे समाज के अंग हैं, हमारे परिवार के भी शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, कोई भारत पाकिस्तान की लड़ाई की तलवार, लेकिन लॉजिकल तरीके से बात रखेंगे तो उसका समाधान निकलेगा। ठीक है विजय जी, अभी रुकना होगा, 1 घंटा बहस चली। कुछ बुनियादी बातें हैं जिन पर तर्क वितर्क नहीं हो सकता, वो सबको स्वीकार करनी चाहिए। लोकतांत्रिक परिवेश में ये अपरिहार्य है, मैं वैकल्पिक नहीं कह रहा, अपरिहार्य मैंडेटरी होता है सिद्धांत के तौर पर कि अगर प्रशांत जी ने उसमें एक अलग आंकड़ा रखा कि भाई कुछ लोगों ने दस्तखत किए, हम कह रहे 6 लाख में 6,000 ने दस्तखत किए डिजिटल, फिर भी अगर 95, 97, 98% लोग एक निर्णय से असहमत हैं तो 72 घंटे बीत गए। बेसिक शिक्षा वाले अधिकारी क्या नींद में हैं? क्या वार्ता नहीं होनी चाहिए? चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिले इलाही हैं क्या मुगले आजम कि कह दिया कर दिया, डोंट वरी? नहीं भाई, अगर आपका निर्णय स्वीकार्य नहीं है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए भाई? कहा जा रहा है कि सरकार के निर्णय का विरोध नहीं होना चाहिए, यह तर्क ठीक नहीं। निर्णय तो सभी सरकार के ही होते हैं। कलेक्टर का ट्रांसफर होता है सोमवार को सुबह, सोमवार की रात में लोक हित में रोक दिया जाता है, तब अशोक यादव जी होता है ना, ये सब सरकारों में होता है। इस खेल का क्या मतलब है? लेकिन अध्यापक के लिए दूसरा अपना रख दोगे। मैंने कहा आप भरोसा जीत लेते। बेसिक शिक्षा के नौकरशाह जो आईएएस हैं उनको इतनी समझ होनी चाहिए। आप जो निर्णय, मैंने कुछ निर्णय बताए, रसोईया के काम से अध्यापक को मुक्त कर देते, आप कहते गैर शिक्षण कार्य नहीं कराएंगे, आदेश जारी कर देते सोमवार को, मंगल को जारी कर देते कि महिला शिक्षक 10 किलोमीटर के रेडियस में ही नियुक्ति पाएंगी, बुधवार को स्कूल ले आते, तो विरोध करने का अवसर नहीं रहता। ज्यादा थोड़ा बहुत विरोध तो होता, लेकिन इतना नहीं होता। आप अपनी हमदर्दी का सबूत तो देते। ये मसला केवल इसलिए नहीं कि योगी जी की सरकार में हो रहा, या अखिलेश जी की सरकार में भी यही काम था, मायावती जी की सरकार में भी यही था। मास्टर पढ़ाने के अलावा सब कामों में आप व्यस्त रखते हैं उसको।
एक और बात कहता हूं, राज्य कर्मचारियों का दर्जा आप अध्यापक को क्यों नहीं देना चाहते? क्या गुनाह है अध्यापक का? मनीष बाबू, क्या प्राधिकरणों में चेयरमैन और सीडीओ उनको छोड़ दीजिए, क्या सीईओ, नीचे का जो मेन मशीन है प्राधिकरणों की मशीनरी, वो 20-20, 25-25 साल से एक ही जगह कबड्डी नहीं खेल रहे हैं? खेल रहे हैं ना? कलेक्ट्रेट में कबड्डी खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं? कलेक्टर ही नहीं बदल रहे हैं। असला बाबू तो 20 साल से वही हैं। क्या वहां ध्यान नहीं जाता? असला बाबू एक ही है। क्यों? ये हमको एक चीफ सेक्रेटरी ने बताया था एक बार कि भाई साहब क्या करें, असली ताकत तो वहां है। तब वो लोग सरकार से तनख्वाह नहीं लेते, वो सरकार के मुलाजिम नहीं है। समदृष्टि रखिए, समदर्शी बनिए। जैसी व्यवस्था आप सरकारी कर्मचारियों के लिए रखना चाहते हैं वैसी अध्यापकों के लिए रखिए, और जैसी सुविधाएं आप सरकारी कर्मचारियों को देना चाहते हैं वैसी अध्यापकों को दीजिए। इसमें क्या समस्या है? अभी प्रशांत भाई ने कहा कि राज्य के कर्मचारी है। हां, मैं यही तो करूं, आप ये मान लो, कागज पर मान लो ना। अपना बेटा और सौतेले बेटे वाला भाव ठीक नहीं। बेटा बेटा है, संतान संतान है। दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होना चाहिए अध्यापक। और भारत जैसे देश में अध्यापक के साथ ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, 10,000 रुपया पर एक चतुराई होती है। प्रशांत जी भी इस बात से सहमत होंगे। विधानसभा में प्रश्न होता है कि क्या अध्यापक कम है बच्चों की तुलना में, तो बाबू लोग प्रश्न का उत्तर बना के देते हैं प्रशांत जी मंत्री को। क्या ये कल्याण सिंह जी का पोता जो है मंत्री संदीप, वो तो बेचारे पढ़ते हैं केवल। बोले नहीं जी, अनुपात समानुपात सब बराबर है। कैसे? बोले इतने शिक्षा मित्र 1,72,000 और 40,000 अनुदेशक, सब जोड़ के बता दिए। विधानसभा से तो आप निकल आए। मेरा सवाल, जब आपने उनको वहां शिक्षक माना तो उन्हें शिक्षक का ग्रेड क्यों नहीं दे रहे? वहां तो शिक्षक गिना दिया मनीष बाबू और निकल आए विधानसभा से ताली बजवा के। उसको मिल कितना रहा है? 10,000। नया शिक्षक क्यों नहीं भर्ती करेंगे? वो उसकी संख्या दिखा दी। क्या यह सच नहीं है कि 6 साल से बेसिक में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई? मनीष बाबू, कोई ये मान सकता है, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि 6 साल में टीचर रिटायर नहीं हुए, गोलोकवासी नहीं हुए, भर्ती नहीं हुई, और बच्चे हर साल बढ़े हैं। इस बार 60 लाख ज्यादा आए हैं बेसिक में। फिर उनकी पढ़ाई कैसे हो रही है? ये प्रश्न नहीं बनता क्या, जो विजय बंधु कह रहे हैं? प्रशांत जी, सरकार के लिए ज्यादा उचित ये होता कि बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को बुलाकर टाइट उनके पेच कसे जाते कि ये तमाशा क्या है। उनके पेच कसे जाने चाहिए थे। और राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पर ये निर्णय होना चाहिए, क्रांतिकारी निर्णय होगा। आज अभी सरकार अगर ये घोषित कर दे कि शिक्षकों से केवल शिक्षण कार्य ही लिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में, देखिए इस निर्णय के विरोध के पक्ष में पूरा प्रदेश खड़ा होता कि नहीं होता। हम भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है सरकार के, तो उसका टीचर रसोईया का काम करे। हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हमारे बच्चे को पढ़ाए। एक तर्क दिया जा रहा है, मुझे कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की। ऐसे मौकों पर मुझसे दोनों पक्ष के लोग जुड़ते हैं। कहा गया भाई इससे टाइम से पढ़ाई होगी स्कूलों में। क्या प्रशांत जी, मैंने उनसे एक मासूम सवाल पूछ दिया। मैंने, भैया अभी भी मास्टर आया कि नहीं आया इसकी जांच पड़ताल के लिए पूरी एक प्रक्रिया है क्या? सरकारी अधिकारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके पास मनरेगा में फावड़ा लेके जमीन खोदने काम थोड़ी ना, उनके काम पास यही निगरानी है। मैंने उनसे कहा, चाहे एक बात बताओ, इससे तो शिक्षा एकदम चौकस हो जाएगी, लेकिन जो 27 किस्म के और काम टीचर को दे रखे हैं उनसे शिक्षा प्रभावित नहीं होती क्या? तो फोन काट दिए। अरे बोले भाई साहब, आप भी मनीष बाबू, टीचर को पढ़ाने का समय कहां है?
आपने उसकी ड्यूटी बीएलओ में लगा दी, वो गली गली घूम रहा है, बोले वोटर बनवा लो। ये क्या तमाशा है? उस टीचर का सम्मान कौन करेगा जो रसोईया काम कर रहा है, चौकीदारी काम कर रहा है? अब मैंने स्कूलों में देखे पुताई कर रहे हैं, पुताई स्कूल की टीचर, और फिर कपड़ा बदल के फिर संस्कृत पढ़ाने लगे। ऐसे चलेगा? डिजिटल करना चाहते करिए, फिर डिजिटल लायक माहौल भी स्कूलों में बना दीजिए ना। नहीं, हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग मानते हैं अशोक जी, डिजिटल का मतलब सब कुछ भव्य, व्यवस्थित, सुचारू। नहीं मनीष जी, स्कूलों को वैसा बना दीजिए ना। अभी बाथरूम नहीं है, बाथरूम है तो दरवाजा नहीं उसमें। सच नहीं है क्या? ये तर्क ठीक नहीं कि मोबाइल सबके पास है, सब डिजिटल है। नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। आप जो सामान्य बिना किसी खर्चे के जो काम हो सकते, महिलाएं 10 किलोमीटर के दायरे में ही नियुक्त होंगी, इसमें सरकार के ऊपर 1 रुपए का बोझ नहीं पड़ेगा। प्रशांत भाई, क्या मनीष बाबू गलत तो नहीं कहा? एक इतना अच्छा मैसेज जाएगा, लगेगा मुंह में मिश्री घोल गई। हमारी नारी शक्ति प्रसन्न हो जाएगी। ये भाषा कौन सी है? कह रहे नहीं, नौकरी करनी है तो फिर तो रहना पड़ेगा। ये भाषा ठीक नहीं लोकतंत्र में। मैं फिर कहता हूं, करना तो पड़ेगा, लेकिन चुनाव आता है ना। हमने इस देश में इमरजेंसी देखी, लेकिन जब वोट देने का अवसर आया तो जनता ने फैसला सुना दिया। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं, संवाद और विमर्श लोकतंत्र की पहली शर्त है। इतना बड़ा फैसला अगर करना था बेसिक शिक्षा परिषद को, तो उसको संवाद करना चाहिए था। 6 लाख अध्यापक हैं, 60,000 ना सही, कम से कम 6,000 प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए थी, ताकि 1% लोगों से तो बात हो। 100% के लिए फैसला सुना रहे हो जिले इलाही मां बदौलत, और 1% से भी बात नहीं की। यह तर्क ठीक नहीं। आप शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को अध्यापक बनाना मानते हैं, उनको पूरा ग्रेड दीजिए, फिर उनसे डबल डिजिटल करवाइए। क्या बोले ये बाकी लोग 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे हाजिरी डिजिटल में, कराइए। मैं उनसे कहूंगा कि भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। उनको बनाइए ना, पूरा पूरा मानदेय दीजिए अध्यापक वाला। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सुघन, जो जे आचरहि सुनर न घनेरे। ये वैसा रास्ता नहीं चलेगा। अध्यापक के आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। अध्यापक मन से पीड़ित नहीं होना चाहिए, प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। हारे हुए मन का अध्यापक भास्वरित भविष्य वाले बच्चे कैसे तैयार करेगा? सोचिए। पुलिस से तुलना नहीं होनी चाहिए ना। फिर पुलिस वाले सेना से तुलना करने लगेंगे, फिर सेना वाले अमेरिका नेवल स्टाफ से तुलना करने लगेंगे। ये तर्क ठीक नहीं ना। नेताओं को, सब मंत्रियों को, विधायकों को सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं, वो क्या पुलिस का जीवन है उनका? नहीं ना, है ना। आपके मकान में बाथरूम में भी एसी लगा है। अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री का शीश महल आया था चर्चा में। क्या सुबह निवृत्त होने के लिए, अशोक जी आपकी गुइयां हैं, निवृत्त होने के लिए पानी भी का रिमोट, उसका पानी का भी रिमोट कि कितने डिग्री पे गुनगुना चाहिए। क्या ये तरीका है शासन का? और हम 10,000 रुपया जिसको दे रहे हैं उस पर उसको फांसी पर लटकाना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस मसले पर पहल होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और जब तक संवाद ना हो जाए, संवाद से निष्कर्ष ना निकल जाए, इस निर्णय को मुलतवी कीजिए, स्थगित कीजिए। पहले संवाद हो, वो बुनियादी जरूरतें मांगे पहले पूरी की जाएं जिनपे कोई बहुत ज्यादा
व्यवस्थागत परिवर्तन की जरूरत नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिए 2, नॉन टीचिंग काम नहीं करेंगे अध्यापक, महिलाएं केवल 10 किलोमीटर के दायरे में पोस्टेड होंगी, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई झंझट नहीं, ये 5 मिनट में आदेश जारी हो सकता है। ये करिए और संवाद करिए, राय बनाइए। संसद, लोकतंत्र का मतलब संसद, विधानसभा, वहां संवाद ही तो होता है पक्ष और विपक्ष के बीच में। वैसा ही संवाद सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच में होना चाहिए। और मैं अंत में कहूंगा, अध्यापक की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये हमारा सबका दायित्व है। सरकार में हो उनका भी, विपक्ष में हो उनका भी, और जो किसी पक्ष में नहीं, ना सरकार में ना विपक्ष में, हमारे जैसे साधारण लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है मनीष बाबू। क्या जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? शिक्षक किसी राजनीति में नहीं है। वो अपनी बुनियादी जरूरतों और अपनी बुनियादी मांगों तक के महदूद है, सीमित है। सत्ता को चाहिए कि संवाद का रास्ता खोले। अध्यापक भी उसके हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के संतान हैं। उनके प्रति सहानुभूति के साथ विचार होना चाहिए। अध्यापक प्रसन्न रहेगा, खुशहाल रहेगा, आत्मविश्वास के साथ रहेगा, तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश का भविष्य बेहतर गढ़ेगा वो अपने कक्षा में, अपनी पाठशाला में। और अध्यापक समस्याओं से घिरा रहेगा, गैर अध्यापन वाले मजदूरी किस जैसे कामों में उलझाया रखेंगे आप उसको, अल्प वेतनमान में शिक्षा मित्र और अनुदेशक जैसी स्थितियां रहेंगी, तो अध्यापक का मन बुझा रहेगा। ये नहीं होना चाहिए।